जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस का घर घर अभियान। वार्ड 57 में उपभोक्ताओं से बिजली बिल और खपत की जुटाई जानकारी। मनरेगा कार्यों में फर्जीवाड़े का आरोप। कुटेला पंचायत में मचा हड़कंप। सरपंच और ग्रामीणों ने रोजगार सहायक पर लगाया शासकीय राशि के गबन का आरोप। आम रास्ते पर मकान निर्माण को लेकर विवाद। कासिमपारा में लोगों का विरोध। कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत। नक्शे के विपरीत निर्माण का लगाया आरोप। और पचपेड़ी कॉलेज के स्थानांतरण का विरोध। छात्रों और ग्रामीणों में नाराजगी। 10 एकड़ जमीन के प्रस्ताव के बाद बढ़ा विवाद। पढ़ाई प्रभावित होने की जताई आशंका। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सरकंडा के अशोकनगर स्थित वार्ड नंबर 57 में स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस का विरोध अब सड़कों से निकलकर लोगों के घरों तक पहुंच गया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव शिल्पी तिवारी सहित कांग्रेस नेताओं ने घर घर जाकर उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर से जुड़े जानकारी इकट्ठा किए। इस दौरान लोगों को एक फॉर्म दिया गया जिसमें स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल में हुए बदलाव और बिजली खपत की जानकारी ली जा रही है। आइए देखते हैं पूरी खबर। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल में बढ़ोतरी की शिकायत सामने आई है। इसी दावे की वास्तविकता जानने के लिए पार्टी द्वारा वार्ड स्तर पर सर्वे किया जा रहा है। उपभोक्ताओं से पुराने और नए बिजली बिल की जानकारी लेने के साथ ही ये भी पूछा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके बिजली खर्च में कितना अंतर आया है। कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इसे अनिवार्य नहीं बताए जाने के बावजूद नए बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता के यहां स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक सर्वे से प्राप्त आंकड़ों को संकलित कर सरकार के सामने रखा जाएगा। पार्टी का आरोप है कि स्मार्ट मीटर के कारण आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बिजली बिल का बोझ बढ़ रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। इस बीच लोगों की समस्याएं इतनी बढ़ी कि लोग कांग्रेस पार्टी के लोगों से संपर्क करना शुरू किए। तो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा हम लोग को एक निर्देशित किया गया है कि सभी जिलों में कि आप जाइए, लोगों की समस्या सुनिए कि ये जेन्युइन है कि नहीं। तो इसमें बिजली के दरों पे बढ़ोतरी और बिजली की कटौती को लेकर समस्या, भारी संख्या में समस्या ये सामने आई है, जिसको लेकर के आज हम लोग ब्लॉक 3 के बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र के 57 नंबर वार्ड में आज हम लोग घूम रहे हैं। पब्लिक से हम लोग मिल रहे हैं और हमको ये जानकारी जेन्युइन लग रही, मिल रही। लोग अपनी समस्या बता रहे हैं कि बिजली कटौती भी बहुत ज़्यादा हो रही है और स्मार्ट मीटर लगने से उनका जो बिजली बिल पहले आता था और अभी में ज़मीन आसमान का अंतर है। डेली मजदूरी करने वाले लोग जो हैं, जो 500 पटाते थे, आज उनका 2000 आ रहा है, 1000 वाले का 5000 आ रहा है। तो ये आम समस्या है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य कोई बहुत करोड़पति या बहुत ज़्यादा बिजनेस में लोगों का राज्य नहीं, किसानों का राज्य, गरीबों का राज्य। जनता बहुत ज़्यादा परेशान, उसको लेकर आज हम लोगों से मिल रहे हैं और लोग अपनी समस्या को बता रहे हैं। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाह रहे हैं कि जैसा आपने मीटर लगाया है और पब्लिक का जो रुझान मिल रहा है, तो वो मीटर की टिक टिक जो सुई है ना, आपके काउंटडाउन, आपकी वापसी की भी सुई, काउंटडाउन आपका चालू हो गया है कि अब तो सरकार आपकी नहीं रहेगी। जो जनता की आवाज़ बन के रहेगा वही सत्ता और शासन पे राज करेगा। ये जो बिजली बिल की जो बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर की वापसी को लेकर के, है ना, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरा प्रदेश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है। हम लोग आज सरकंडा ब्लॉक
के कांग्रेस जन जितना साथी हम लोग अशोकनगर वार्ड जो है वार्ड नंबर 57 नगर निगम के इस क्षेत्र में आए हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर व्यापारियों और घर घर में जो उपभोक्ताओं से संपर्क कर रहे हैं कि वास्तव में बिजली बिल के बढ़ोतरी जो हुई है उससे कितनी परेशानी है, स्मार्ट मीटर से क्या इनको लाभ हुआ है कि नुकसान हुआ है। इनसे चर्चा करने में पता चल रहा है कि पहले जो बिल 700-800 आता था या जिन लोगों का 2000-3000 आता था व्यवसायियों का, वो 3 गुना तक बिजली जो है बिल बढ़ चुका है। कम से कम 2 से 3 गुना बिल दिया जा रहा है। बहुत से घरों में सोलर भी पैनल लगाया गया है। उसके बाद भी आज स्थिति है कि उनको राहत मिलने की जगह पहले जितना बिल आता था पूर्ववर्ती सरकार के समय में, उससे ज़्यादा अभी सोलर पैनल लगाने के बाद भी आ रहा है। ये जनता अपनी परेशानी बता रहे हैं। अभी गुप्ता जी से ही बात हो रही थी इनके पास, तो बता रहे हैं कि इनसे जो सोलर का है वो 2 रुपये 3 रुपये यूनिट में सरकार जो है इनको खरीद रही है और जब इनका बिजली बिल भेज रहे हैं तो उसमें 7 रुपये 8 रुपये का रेट अब बढ़ा करके भेज रहे हैं। तो जनता के साथ इस तरह का लूट कर रही है और जनता परेशान है। बिजली के बिल कम किया जाए और साथ ही साथ जो ये स्मार्ट मीटर के जो अनिवार्यता करके जबरन लगा दिया गया है, ये इसको वापस करके पुराना बिल जो है मीटर लगाया जाए, जनता की मांग है। और हम उन जनता की जन भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए डोर टू डोर जा रहे हैं और सरकार आज भी वक्त है संभल जाए और जनता की अगर वास्तव में उनको जनता की समस्या को समझते हैं, अगर उनकी पीड़ा को समझना चाहते हैं तो इनको राहत दे, स्मार्ट मीटर को वापस करें, बिजली बिल की बढ़ोतरी के दाम जो है उसको भी वापस दिया जाए। जो 400 यूनिट की छूट जो भूपेश बघेल जी की सरकार में दी जा रही थी, वो जो हाफ जो है 400 यूनिट तक वो बिल योजना फिर लागू किया जाए, इस मांग को लेकर के हम लोग आए। तो आज की जो बढ़ती बिजली की बिल की समस्या है उसको लेकर स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से डोर टू डोर आम पब्लिक के घर में जाके फीडबैक ले रहे हैं। हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि लोग वास्तविक में कितने ज़्यादा परेशान हैं बिजली बिल से। और हमें ये पता चला है कि हम लोग जब आए हैं तो डोर टू डोर जब जा रहे पता चलता है कि बिजली बिल को तो अभी आम पब्लिक नहीं समझ रहे हैं। सीधा पब्लिक ये बोल रही है कि सरकार, जब से सरकार बदली है, जब से भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार आई है, तब से बिजली बिल अंधाधुंध बढ़ रहा है। लोगों को कमर टूट गया है बिजली बिल पटाते पटाते। कई लोग अच्छे लोग का कहना है कि भैया हमारा लाइन बंद है, कट जाता है। पहले क्या होता था, जैसे कोई लाइन कटने आता था तो कोई एक इंसानी होता है, जो भी कर्मचारी आता है तो उनके फीलिंग होती थी कि भैया इस महीने काम नहीं चला तो बिजली बिल थोड़ा लेट से पड़ जाएगा, तो समय मिल जाता था कि कभी कभी नहीं करता था लाइन। अब तो क्या स्मार्ट मीटर लगाया है, रायपुर से कट जाता है। लोगों को जेब में पैसा है कि नहीं है, किसी के बच्चे का पेपर है, किसी का और कुछ प्रॉब्लम है, लाइन कट जाता है। लोग जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है इससे। तो उसी जानकारी में अपन लोग आए थे और स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन करेंगे आने वाले समय में। और हम चाहेंगे सरकार की से अपना स्मार्ट मीटर वापस ले और गरीबों को वही जो सामान्य मीटर है, वही जो बिजली का बिल है, वही जो छूट है 400 यूनिट तक, वो प्रदान करे, ऐसी हमारी कोशिश है। बिलासपुर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 68 वर्षीय सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक से 35 लाख रुपए ठगने की कोशिश का मामला सामने आया है। ठग ने खुद को IPS अधिकारी सुनील कुमार गौतम बताकर बुजुर्ग को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने का डर दिखाया और वीडियो कॉल के जरिए लगातार संपर्क में रखा। ठगों ने बुजुर्ग के अलग अलग बैंक खातों में जमा रकम को एक खाते में ट्रांसफर करा लिया था और इसके बाद पूरी रकम निकालने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान बुजुर्ग के मित्र ने SSP को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और करीब 35 लाख रुपए की रकम ठगों के हाथ लगने से बच गई। मामले की जानकारी मिलते ही सरकंडा थाना प्रभारी और उनकी टीम सक्रिय हुई और वरिष्ठ नागरिक को ठगी के जाल से बाहर निकाला। जांच में सामने आया कि वीडियो कॉल करने वाला मोबाइल नंबर पहले से फ्रॉड गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। ठगों ने फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर बुजुर्ग पर दबाव बनाया और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी का डर दिखाकर बैंक खातों की रकम एक जगह ट्रांसफर कराई थी। हालांकि समय रहते सूचना मिलने से ठगी की कोशिश नाकाम हो गई और करीब 35 लाख रुपए खाते में सुरक्षित रह गए। मामले की रिपोर्ट NCCRP पोर्टल पर दर्ज कर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वीडियो कॉल पर कोई व्यक्ति खुद को पुलिस या जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर पैसे ट्रांसफर करने को कहे तो तुरंत सतर्क रहें और संबंधित विभाग को सूचना दें। कल एक घटना होते होते रह गई। डिजिटल अरेस्ट करके रखा हुआ था स्कैमर ने 3 दिन से एक व्यक्ति को, जो कि रिटायर्ड अधिकारी हैं और उनके पैसे ट्रांसफ़र होने वाले ही थे। इस बीच उनके किसी दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, मेरे द्वारा तत्काल थाना प्रभारी को बताया गया। थाना प्रभारी तत्काल वहां पहुंचे
और उन्हें उससे डिजिटल अरेस्ट से बचाया। उनको थाने लाकर उनसे पूरी डिटेल ली, तत्काल उसमें 1930 पे कंप्लेन रजिस्टर्ड की है, पुलिस में कंप्लेन रजिस्टर्ड की है और उस नंबर को ट्रेस कर रहे हैं। तो ये घटना हमें सचेत करती है कि ऐसे कोई भी कॉलर और इस तरह से कोई आईपीएस अधिकारी बनकर या कोई ईडी या सीबीआई या पुलिस का अधिकारी बनकर अगर इस तरह से कोई कॉल करता है तो कभी भी इसके झांसे में नहीं आना है। जो भी अगर व्यक्ति है वो आपकी चीज़ों को लेकर संबंधित थाने में तत्काल उसकी कंप्लेन करना है, 1930 पे कंप्लेन करना है। और बैंक में जिस अकाउंट से यदि मान लीजिए कि आपके साथ ठगी हो ही गई तो बैंक को भी सूचित कर दें। और अगर नहीं भी हुई है और ऐसे कोई कॉल आए हैं तो बैंक को ज़रूर बैंक जाकर उनको बता दें कि भाई ऐसे फ्रॉड कॉल आए हैं, हमको 1-2 कॉल आए हैं, इसमें हमारे कोई पैसे तो नहीं निकले हैं, एक बार चेक कर लें। ठीक है, तो इस तरह से अवेयर रहें और सुरक्षित रहें। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक रूप देने का काम जारी है। इसी बीच यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर अतिरिक्त शेल्टर तैयार किया जा रहा है। इन शेल्टरों से यात्रियों को बारिश और गर्मी के दौरान राहत मिलेगी। खास बात यह है कि सुविधा के साथ रेलवे को विज्ञापन के जरिए अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा। आइए देखते हैं पूरी खबर। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के दोनों छोर पर अतिरिक्त प्लेटफॉर्म शेल्टर की व्यवस्था की जा रही है। रेलवे के मुताबिक शेल्टर के अंदर करीब 24 यात्रियों की बैठने की सुविधा होगी, जबकि बारिश के दौरान करीब 50 यात्री यहां खड़े होकर मौसम से बचाव कर सकेंगे। फिलहाल शेल्टर का काम प्रगति पर है। कुशलापुर, जैसे कि आपको ज्ञात है कि ऑलरेडी अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत वो निर्माणाधीन है और उसमें जो प्लेटफॉर्म 2-3 है उसमें अतिरिक्त शेड की व्यवस्था की जाएगी। वो कार्य तो प्रोग्रेस पे है। इसके साथ ही साथ एक कॉमर्शियल विभाग की तरफ से एक एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जिसमें कि जो लाइसेंसी है जिसको वो ठेका प्रदान किया जाएगा वो एक प्लेटफॉर्म शेल्टर बनाएगी। उसमें करीब 24 व्यक्ति उसमें बैठ सकते हैं और बारिश से छिपने के लिए करीब 50 आदमी उसमें आ सकते हैं। तो ऐसे जो है प्लेटफॉर्म 2-3 पर दोनों एंड पे प्लेटफॉर्म शेल्टर एडवर्टीजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि शेल्टर के थ्रू पैसेंजर्स को बेनिफिट मिलेगा आश्रय पाने का, चाहे वो गर्मी हो या बरसात हो, और उसके बनिस्बत वो वहाँ पे एडवर्टाइज करेंगे अपने किसी प्रोडक्ट को जिसका वहाँ पे कुछ विज्ञापन या इस तरीके का चीज़ लगेगा। तो इससे दोनों ही फायदा है, रेलवे को आमदनी भी है निफार में और एक शेल्टर लगाया जा रहा है जिससे पैसेंजर्स को सुविधा है। तो ये हर तरीके से विन-विन सिचुएशन। रेलवे के कमर्शियल विभाग ने शेल्टर में विज्ञापन के लिए कंटेंट भी किया है। ऐसे में इस व्यवस्था से यात्रियों को मौसम से राहत मिलने के साथ रेलवे को विज्ञापन के जरिए राजस्व भी प्राप्त होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों के बीच प्लेटफॉर्म शेल्टर की यह सुविधा यात्रियों के लिए एक और अहम सुविधा साबित होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज राम गोपाल गर्ग ने सोमवार को यातायात थाना बिलासपुर का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेकर यातायात व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली। बैठक में शहर के प्रमुख चौराहों, ट्रैफिक जाम वाले हॉटस्पॉट, दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट और यातायात प्रबंधन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। आइए देखते हैं पूरी खबर। इस दरमियान प्रेजेंटेशन के माध्यम से यातायात व्यवस्था और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई। आईजी गर्ग ने 1 जनवरी 2026 से अब तक ITMS के जरिए काटे गए चालानों और लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सड़क हादसे में 2 पहिया वाहन चालकों की मौत का बड़ा कारण सिर में गंभीर चोट होना है, इसलिए जिले भर में हेलमेट जागरूकता अभियान को और व्यापक बनाया जाए। सड़क सुरक्षा के लिए 4E मॉडल यानी ट्रैफिक इंजीनियरिंग, एजुकेशन, एनफोर्समेंट और इमरजेंसी सर्विस को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी जोर दिया गया। नाबालिगों के वाहन चलाने पर रोक लगाने के लिए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, मॉल और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों के आसपास विशेष चेकिंग करने की बात कही गई। हाईवे पर खतरनाक तरीके से खड़े ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई, ब्लैक स्पॉट का दोबारा रिव्यू और ट्रैफिक हॉटस्पॉट पर
जाम कम करने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने को कहा गया। बैठक में आवारा मवेशियों से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर भी चर्चा की गई। यातायात विभाग के अनुसार नेहरू चौक से हाईकोर्ट और भोजपुरी मार्ग पर मवेशी बाहुल्य क्षेत्रों में 10,000 से अधिक मवेशियों को रेडियम रिफ्लेक्टिव बैंड लगाए जा चुके हैं, जबकि सड़कों पर 61 कैडल ऑन रोड बोर्ड लगाए गए हैं। बेलमुंडी और रतनपुर में शेल्टर तथा हेल्पलाइन की व्यवस्था भी संचालित है। आईजी ने इस अभियान को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। इसके अलावा शासन से स्वीकृत सरकंडा, तिफरा और लिंक रोड के 3 नए यातायात थानों को जल्द शुरू करने की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया। प्रमुख चौराहों पर जवानों की तैनाती के लिए व्यवहारिक ड्यूटी रोस्टर तैयार करने और अधिकारियों व टैंगो टीमों के बीच बेहतर कार्य विभाजन पर भी चर्चा की गई। आईजी रामगोपाल गर्ग ने कहा कि शहर में सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों को सुरक्षित एवं सुगम यातायात उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल को लेकर जागरूकता के साथ ही नियम तोड़ने वालों पर कार्यवाही जारी रहेगी। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र के कासिमपारा में आम रास्ते पर मकान निर्माण को लेकर विवाद सामने आया है। मोहल्ले वासियों ने मिर्जा हसनैन बेग और मिर्जा तहसीम बेग पर स्वीकृत नक्शे के विपरीत आम रास्ते की ओर निर्माण कराने का आरोप लगाया गया है। मामले को लेकर कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत कर निर्माण कार्य पर रोक लगाने और जांच के बाद कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि रास्ते का इस्तेमाल मोहल्ले वासी लंबे समय से आवागमन के लिए करते आ रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। वार्ड क्रमांक 44 के शंकर नगर वार्ड स्थित कासिमपारा में खसरा नंबर 747/6 की जमीन पर पुराना मकान तोड़कर नया निर्माण कराया जा रहा है। आरोप है कि निर्माण स्वीकृत नक्शे के विपरीत आम रास्ते की ओर किया जा रहा है, जिससे मोहल्ले वासियों के आवागमन में परेशानी हो रही है। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक इसी रास्ते से अमृत मिशन के तहत बिछाई गई पानी की पाइपलाइन भी गुजर रही है और निर्माण उसके ऊपर किया जा रहा है। वहीं बिजली के खंभे से सटाकर निर्माण होने के कारण भविष्य में सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। मोहल्ले वासियों का दावा है कि उन्होंने कई बार नक्शे के अनुरूप निर्माण करने की बात कही, लेकिन निर्माण जारी रखा गया। वार्ड नंबर 44 कासिमपारा मस्जिद के पास में पार्षद गली जो है, मतलब वहाँ पर मिर्जा हसनैन द्वारा घर का निर्माण किया जा रहा है, जो कि रास्ते में जो रास्ता जो है वर्तमान में 6 फीट दिखा रहा है और वो पूरा एकदम रास्ते से लगा के मतलब घेर रास्ते को काट के थोड़ा सा वो मतलब उसमें निर्माण कर रहा है और घर बना रहा है। और उसको मैं उसका वो भी गया था कि क्या नाम है शेड बैक से करके आप निर्माण करें, उसको नोटिस भी गया था, लेकिन वो शेड बैक करके निर्माण नहीं कर रहा है। वो अभी छज्जा फिर वो रोड में ही आएगा उसका, अगर वो बनाएगा तो। बस हम लोग यही है प्रशासन से यही अपन आग लग जाती है तो गाड़ी जाने, हाँ बिल्कुल नहीं, एकदम टर्निंग के लिए तो बिल्कुल भी जगह नहीं है ना। और जस्ट उसके बाजू वाला जो है यादव लोग का जो घर है वो बोलता है कि मेरा जमीन भी वहाँ पर 3 फीट 2 फीट है मेरा, ऐसे में रास्ता जो है 3 फीट का हो जा रहा है। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उस जगह का पूरा पुनः
सीमांकन करवाए और वहाँ के जो रास्ता जो हमको जो शुरू से 50 साल से जो चलता आ रहा है वो रास्ता हमको दिलवाएं। हमारा रास्ते का प्रॉब्लम है और रास्ते का 44 नंबर वार्ड से और रास्ता हमारा 6 फीट का रास्ता दिया गया है। आज से 50-60 साल पहले की बात है। वो अपना नया निर्माण कर रहा है घर को, तो वो रास्ते को आधा काट दिया है, जिसको हमारा 3 फीट का रास्ता हो गया। हाँ, उसी के लिए हमको आवेदन दिए हैं और एप्लीकेशन लगा रहे हैं और नगर निगम हमारा कलेक्टर से उनको नोटिस भी मिला उनको, लेकिन उसको नोटिस को प्रयोग नहीं हो रहा, मतलब उसका सही ध्यान नहीं दे रहा, नगर निगम भी ध्यान नहीं दे रहा। जो नंबर 6 से हमको कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा। हाँ, और वहाँ बोल रहे हैं कि हम इसको कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा वैसा। और यही है वहाँ का जो नंबर 6 का क्या साहू सर और क्या बोलते हैं अपना, हाँ, कुछ नहीं हुआ। नोटिस आने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। मोहल्ले वासियों ने बताया कि इस मामले को लेकर पहले भी 5 मई 2026 को जनदर्शन में शिकायत की गई थी। इसके अलावा नगर निगम के संबंधित अधिकारियों, महापौर और तोरवा थाना प्रभारी को भी लिखित शिकायत दी गई थी। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इसके बावजूद निर्माण को लेकर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब दोबारा कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन देकर आम रास्ते की स्थिति की जाँच कराने, निर्माण कार्य रुकवाने और नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर मस्तूरी जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुटेला में मनरेगा कार्यों को लेकर फर्जीवाड़े और शासकीय राशि के गबन के आरोप सामने आए हैं। ग्राम पंचायत की सरपंच उषा कुर्रे और ग्रामीणों ने रोजगार सहायक श्रीमती शशि प्रभा कुर्रे पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर मनरेगा की राशि आहरित करने का आरोप लगाया है। मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। सरपंच का कहना है कि वह कम पढ़ी लिखी है, जिसके चलते ग्राम पंचायत के मनरेगा संबंधी दस्तावेज, ऑनलाइन प्रविष्टि और अन्य कार्य रोजगार सहायक द्वारा किए जाते हैं। आरोप है कि शासकीय कार्यों में हस्ताक्षर की आवश्यकता बताकर उनसे कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए गए, लेकिन उनमें दर्ज जानकारी की पूरी जानकारी नहीं दी गई है। आइए देखते हैं पूरी खबर। शिकायत के मुताबिक ग्राम कुटेला में अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर डबरी निर्माण कार्य स्वीकृत दर्शाकर राशि निकाले जाने का आरोप है। इनमें अभिषेक कुर्रे भागवत पिता बुधराम और समुदबाई पति भागवत के नाम शामिल बताए गए हैं। ग्रामीणों और सरपंच का दावा है कि मौके पर संबंधित स्थानों पर डबरी निर्माण का कार्य नहीं हुआ है। साथ ही संबंधित व्यक्तियों के नाम पर जमीन होने को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायत में अभिषेक कुर्रे के नाम पर करीब 1,99,000 रुपए और भागवत के नाम पर करीब 1,99,000 रुपए की राशि निकाले जाने का आरोप लगाया गया है। सरपंच ने दावा किया है कि संबंधित लोग रोजगार सहायक के पारिवारिक सदस्य हैं। वर्ष 2024 से 2026 के बीच अलग अलग नामों पर डबरी निर्माण कार्य दर्शाकर राशि आहरित किए जाने की बात भी शिकायत में कही गई है। डबरी निर्माण की स्थल जांच कराने की मांग ग्रामीणों और सरपंच ने प्रशासन से मनरेगा के दस्तावेज, मस्टर रोल, ऑनलाइन प्रविष्टियों और भुगतान की जांच कराने के साथ संबंधित कार्यस्थलों का भौतिक सत्यापन कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति सामने आएगी। दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। रोजगार सहायिका हमारे गांव में बहुत अत्याचार करत थे। फर्जी गोदी खाना थे, फर्जी तालाब खाना थे और कोई ला समस्या ला के हल नहीं बतावा थे, हिसाब किताब नहीं बतावा थे, मनमानी करत थे। बोला थन त बहुत धमकी देवा थे, बहुत हमारे ला गुंडागर्दी करत थे। गाँव कुटेला गांव के मामला है। मोर नाम बुधवारा बाई है। मैं यहाँ पहला वार्ड के पंच हूँ। मैं यहाँ इंसाफ चाहत हूँ। हमारे ला पूरा हमारे गांव ला ओला निकालना चाहत हूँ। और शशि प्रभा रोजगार सहायिका ओला हमारे गांव नहीं रखना चाहता हूँ। का बार वो बहुत मनमानी का डरी और ओला 10 साल हो गए ही मनमानी करत आज बन जी काल बन जी के एक सुधारत रहे नहीं बनी, लेकिन वो हाँ अब हमारे गांव रहने नहीं चाहिए। पंचायत कुटेला मस्तूरी से हूँ और हम लोग समस्त ग्राम पंचायत के सभी पंच और सरपंच यहाँ कलेक्टर महोदय के पास रोजगार सहायक को बर्खास्त करने के लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे पूरा ग्रामवासी यहाँ पर आए हैं। जो रोजगार सहायक के द्वारा फर्जी डबरी निर्माण जो विगत 23, 24, 25, 26 तक एक ही घर में 3 व्यक्ति अपने सास, अपने ससुर और अपने पति का लगातार फर्जी डबरी
निर्माण करके शासन का पैसा दुरुपयोग कर रहे हैं। उनका शिकायत हम लोग कलेक्टर महोदय से किए हैं। किनके द्वारा किया जा रहा है? कौन है वो रोजगार सहायक है, उसका नाम शशि प्रभा कुर्रे है, जो ग्राम पंचायत कुटेला के रोजगार सहायक हैं। उसको हम लोग बर्खास्त करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मनरेगा के हर कार्य में भ्रष्टाचार से लिप्त है वो। इसकी शिकायत और कहाँ की है? ये कलेक्टर में और सीओ कार्यालय में सभी जगह दे रहे हैं। हम लोग पूरे ग्रामवासी माननीय मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे, जो जिला पंचायत सीओ है उनके पास भी जाएंगे, एसडीएम, तहसीलदार, सभी जगह इसका आवेदन देंगे। पुरजोर विरोध करेंगे कि किसी तरह से ये भ्रष्टाचार शासन द्वारा रोका जाए। और ये हमारे ग्राम पंचायत में जो सदस्य है शशि प्रभा कुर्रे रोजगार सहायक, उसको शासन तत्काल बर्खास्त करे। यही मांग, यही विश्वास, यही आशा के साथ हम समस्त ग्रामवासी अपना नाम एकत्रित होकर यहाँ आए हैं। पचपेड़ी क्षेत्र के विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं नागरिकों ने शासकीय नवीन महाविद्यालय को वर्तमान स्थान से अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। उन्होंने महाविद्यालय को यथास्थान बनाए रखने की मांग को लेकर प्रशासन से उचित कार्रवाई की अपील की है। पंचायत ने कॉलेज के लिए 10 एकड़ जमीन का प्रस्ताव किया। स्थानांतरण से ग्रामीण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है। आइए देखते हैं पूरी खबर। क्षेत्रवासियों का कहना है कि शासकीय नवीन महाविद्यालय पिछले करीब 3 वर्षों से शासकीय कन्याशाला पचपेड़ी के भवन में 2 पालियों में संचालित हो रहा है। महाविद्यालय के लिए ग्राम पंचायत पचपेड़ी द्वारा 26 अप्रैल 2025 को प्रस्ताव पारित कर खसरा नंबर 229 एवं 1004 में से करीब 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया गया था। पंचायत का ये प्रस्ताव महाविद्यालय के प्राचार्य को भी सौंपा जा चुका है। इसके अलावा तहसील कार्यालय पचपेड़ी द्वारा भूमि संबंधी इश्तेहार जारी किया गया था, जिस पर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने की बात ग्रामीणों ने कही है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि महाविद्यालय को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किए जाने से ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आने जाने में परेशानी होगी। इससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो सकती है। उनका कहना है कि वर्तमान स्थान क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए सुविधाजनक और सुलभ है। विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों ने प्रशासन से जनहित और विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय को यथास्थान बनाए रखने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रशासन की होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम लोग कलेक्टर साहब से अपनी 3 जो मांगे हैं उसको लेके आए हैं। सबसे प्रमुख मांग है कि जो शासकीय नवीन महाविद्यालय पचपेड़ी के लिए सरकार द्वारा आया हो, प्रस्तावित हुआ है जमीन वहाँ पर बनने के लिए कॉलेज, जिसके द्वारा तहसीलदार के द्वारा उसमें वहाँ पर बताया गया है कि वो वन विभाग की ज़मीन है, वो वहाँ पर नहीं बन सकता। उसको तहसील को वो कॉलेज है उसको अन्यत्र ट्रांसफ़र किया जा रहा है सुकुलकारी में, जबकि तहसीलदार साहब का कहना है कि वो वन विभाग का ज़मीन है, जबकि हमारे पास वन विभाग का एनओसी भी पड़ा है और तहसीलदार साहब के द्वारा वहाँ पास पेपर इश्तिहार भी डाला गया था, जिसमें किसी के द्वारा कोई दावा आपत्ति किया नहीं गया था। लेकिन अब बताया जा रहा है एनओसी आ गया है। हाँ, उसको एनओसी भी है, हटाया जा रहा है क्या किसी? अब यही है, इसी के लिए तो हम लोग पहुँचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हाँ, वो तहसीलदार साहब किसी निजी अपने व्यक्ति को फ़ायदा पहुँचाने के लिए तो वहाँ कॉलेज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिससे भविष्य में बच्चों का भी भविष्य वहाँ पास बर्बाद हो रहा है। 3 साल हो गया है, अभी तक बन नहीं पाया है। और क्या है फ़ायदा पहुंचाने का क्या है बताएंगे? अब वो तो तहसीलदार साहब ही बता पाएंगे कि किस प्रकार से अपने जो है उसको फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं और बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और दूसरा हम यही चाहते हैं कि जो जमीन कॉलेज पचपेड़ी तहसील के लिए पचपेड़ी के लिए आया है वो पचपेड़ी में ही बना जाए, किसी और जगह ट्रांसफर ना किया जाए। बिलासपुर के मगरपारा स्थित बालाजी गैस एजेंसी और महाराणा चौक स्थित गैस गोदाम में हुई औचक जांच के दौरान स्टॉक को लेकर बड़ा अंतर सामने आया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर राजस्व, खाद्य विभाग और IOCL की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर ऑनलाइन रिकॉर्ड और मौके के वास्तविक स्टॉक का मिलान किया तो रिकॉर्ड में दर्ज 864 भरे सिलेंडरों के मुकाबले मौके पर सिर्फ
452 भरे सिलेंडर मिले, यानी रिकॉर्ड और भौतिक स्टॉक में 412 भरे सिलेंडरों का अंतर पाया गया। वहीं रिकॉर्ड में 443 खाली सिलेंडर दर्ज थे, जबकि मौके पर 487 खाली सिलेंडर मिले। स्टॉक में सामने आए इस बड़े अंतर के बाद टीम ने मौके पर मौजूद 452 भरे और 487 खाली कुल 939 गैस सिलेंडरों को जब्त किया। जांच के दौरान एजेंसी के दस्तावेज, स्टॉक रजिस्टर और अन्य अभिलेखों की भी पड़ताल की जा रही है। बताया गया है कि एजेंसी को लेकर उपभोक्ताओं से बुकिंग के बाद सिलेंडर नहीं मिलने और ऑनलाइन डिलीवरी दर्ज होने के बावजूद सिलेंडर नहीं पहुंचने जैसी शिकायतें भी सामने आई है। कॉल सेंटर और सीएम हेल्पलाइन 1076 में भी शिकायतें दर्ज होने की जानकारी जांच टीम को मिली है। टीम ने मौके पर मौजूद उपभोक्ताओं से भी बातचीत कर उनके बयान दर्ज किए हैं, जिससे अब जांच का दायरा सिर्फ स्टॉक के अंतर तक सीमित नहीं रह गया है। संयुक्त जांच टीम को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपनी है। इसके बाद जांच में सामने आने वाले तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि रिकॉर्ड में दर्ज 412 भरे सिलेंडरों और मौके पर मिले स्टॉक के बीच इतना बड़ा अंतर आखिर कैसे सामने आया और इसकी वास्तविक वजह क्या है? इसका जवाब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगा। और सीएम जो हेल्पलाइन है उसमें भी बहुत सारे कस्टमर ने लगातार शिकायतें की थी। तो कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार मेरी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम जांच टीम के गठन किए थे। उसके आज हम लोग सुबह 7:30 बजे से ही जांच में आए और पूरा भौतिक सत्यापन, उनके ऑनलाइन रिकॉर्ड है, जो आवक जावक रजिस्टर और सारी चीज़ों की जाँच की गई है। देखिए अभी जो 14.2 kg का जो घरेलू सिलेंडर होता है उसमें 422 नग का अंतर पाया गया। 19 kg में, 5 kg में, 10 kg में, सब में थोड़ा बहुत अंतर पाया गया है और 422 सिलेंडर 14 किलो वाले में पाया गया है। साथ ही साथ इनके गोडाउन के बाहर भी एक कमरा बना हुआ है जिसमें सिलेंडर, खाली सिलेंडर पाए गए हैं। अभी जाँच की कार्रवाई जारी है। पंचनामा, कथन, ये सब अभी कार्रवाई कर रहे हैं। बिलासपुर में जबरन धर्मांतरण और पारिवारिक प्रताड़ना का एक गंभीर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज पीड़ित पति शंकर दयाल सूर्यवंशी और सर्व हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पीड़ित और समाज के लोगों ने पत्नी तथा धर्मांतरण में सक्रिय असामाजिक तत्वों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आइए देखते हैं पूरी खबर। कोनी थाना क्षेत्र के नौगवा निवासी 30 वर्षीय पीड़ित शंकर दयाल सूर्यवंशी ने बताया कि उनका विवाह वर्ष 2017 में सनातन रीति रिवाज से गोदावरी सूर्यवंशी के साथ हुआ था और उनके 3 बच्चे भी हैं। पीड़ित का आरोप है कि उसकी पत्नी पिछले 2-3 वर्षों से ईसाई धर्म के लोगों के संपर्क में आकर सनातन परंपराओं का त्याग कर चुकी है और कई बार स्वेच्छा से घर छोड़कर जा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी को बरगलाकर घर से भगाने और इस कृत्य में सहयोग करने वालों द्वारा गंभीर कृत्य किए गए हैं, जिससे उनका बसा बसाया परिवार उजड़ने की कगार पर पहुंच गया है। बोले रहे तो मान लीजिए अच्छा से हो जाए, स्थिति के ठीक हो जाए। मैं बोले सुन, वो धर्म तो मैं नहीं कर, जिस धर्म में मैं पैदा है, हाँ वो धर्म जैसे भी है हम अपन धर्म किया कर। हमें मंदिर भी बनवा था बजरंग बली के अपन गाँव में, तो कमत बनवा करके ना रोकवा दे। तो घर वाली तो धमकी भी देते रहे का? हाँ वो धमकी भी देते रहे, मतलब बोला तो इसके तो अंदर करवा दे, हाँ और 7 साल के लिए अंदर हो जाते। स्थिति के मौका मतलब परेशान करत रहे। अभी मैं चाहता था कि जैसे मोर धर्म तो छोड़ के जाए ईसाई धर्म में, तो वो हर मुझको इतना परेशान करत थे तो मैं थाना भी कर रहे हैं, तो थाना वाला मन भी नहीं सुनत रहे। हाँ कार्रवाई होना चाहिए उसका नाम। ठीक तो नाम बताओ। और जैन मन जगदलपुर गए रहे थे ना, तो से मैं पूछना चाहता कि तुम घर वाली कितने जगदल लगे, तो काहे ते का यह करत थे। ऐसा मामला हमारे पास लगातार आते जा रहा है, जहाँ पर पति पत्नियों में है, या तो ये लोग पति को पकड़ रहे हैं या तो पत्नी को पकड़ रहे हैं। 1 साल पहले मामला आया था जहाँ पर एक पति धर्मांतरित हो चुका था, अपनी पत्नी और 9 साल की बच्ची को जबरन ईसाई बनने के लिए बोल रहा था। वो पत्नी नहीं मानी, अंत में हमारे शरण में आती है, हम उनकी मदद करते हैं और आप जाकर के 1 साल बाद वो उनके बीच में तलाक हो जाते हैं। बसा बुसाया घर टूट जा रहा है। और आज ही का मामला देख लीजिए कि 1 महीने से ज्यादा हो गया, एक पत्नी अपने पति को टॉर्चर कर रही थी कि भैया तुम भी ईसाई बन जाओ, तुम भी यीशु मसीह को मानो, नहीं तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। ऐसे करके धमकी देकर वो कई बार जहर खाने की भी कोशिश की और एक बार तो जहर भी खा ली, यूरिया खा के सुसाइड भी करने की कोशिश की। बहुत मुश्किल से उसे सिम्स के डॉक्टरों द्वारा बचा लिया गया।
अब जाकर वो घर छोड़कर भाग गई है और लगातार उसके ऊपर धमकियां पड़ती जा रही हैं उसके मायके द्वारा। महिला की जो मायके वाले वो लोग आकर के उसको धमकी दे रहे हैं, उसके पति को, शंकर सूर्यवंशी को, कि अगर तुम अपने दोनों बच्चों के साथ ईसाइयत में नहीं जुड़ते, ईसाई धर्म को नहीं मानते, तो भैया हम तुम्हारे ऊपर जबरन मारपीट का केस दायर करेंगे, तुम अपनी पत्नी को मारते थे। ऐसा कहकर हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने नया नियम लागू किया है कि जिसमें कि अगर धर्मांतरण करते पकड़ाते हैं तो 10 साल से लेकर के 25 साल की सजा है। ये सजा उनको पड़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक बसा बुसाया घर टूट गया है इन ईसाइयत के द्वारा। एक बसा बुसाया घर, 2 बच्चे अब अनाथ हो जाएंगे। सौंपे गए ज्ञापन में आगे ये भी आरोप लगाया गया है कि गोदावरी और ईसाई समुदाय के कुछ अन्य लोगों ने संगठित होकर पीड़ित पर सनातन धर्म छोड़कर ईसाई बनने का भारी दबाव बनाया। पीड़ित का कहना है कि जब उसने उनके आर्थिक प्रलोभनों को ठुकरा दिया और बच्चों के अपहरण जैसी धमकियों से नहीं डरा, तो उस पर दबाव बनाने के लिए झूठी शिकायतें दर्ज कराने और आपराधिक मामलों में फंसाने की साजिश रची जाने लगी। अब सच क्या है, झूठ क्या है, आगे जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन को लेकर बिलासपुर केंद्रीय जेल में तैयारियां तेज हो गई है। हर साल बड़ी संख्या में बहनें जेल पहुंचकर बंदी भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। पिछले साल 6000 से ज्यादा बहनों के पहुंचने की जानकारी सामने आई थी। इसे देखते हुए इस बार भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जेल परिसर में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जेल के बाहर बांस की बैरिकेडिंग तैयार की जा रही है। वहीं प्रवेश, निकास, कतार और सुरक्षा जाँच की व्यवस्था को व्यवस्थित किया जा रहा है। आइए देखते हैं पूरी खबर। रक्षाबंधन के दिन जेल में आने वाली बहनों की पहचान और सुरक्षा जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। मोबाइल, बैग, पर्स और प्रतिबंधित सामान जेल परिसर के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। राखी और अन्य सामग्री को लेकर भी जेल प्रशासन द्वारा तय नियमों का पालन करना होगा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जेल कर्मियों के साथ पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। रक्षाबंधन पर जेल की दीवारों के बीच भाई बहन का भावुक मिलन होगा। बहनों के लिए जहां ये दिन अपने बंदी भाइयों तक स्नेह और विश्वास पहुंचाने का अवसर होगा, वहीं जेल प्रशासन की चुनौती हजारों लोगों की भीड़ के बीच सुरक्षा के साथ मुलाकात की पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाए रखने की होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सावन के पवित्र महीने में बाबा वैद्यनाथ के दर्शन कर बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक समेत भाजपा के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बिलासपुर लौट आए हैं। मंगलवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान शॉल, श्रीफल भेंट कर जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन भी किया गया। आइए देखते हैं पूरी खबर। झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में सावन के महीने में देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसी आस्था के तहत बिलासपुर से भी हर साल जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए देवघर जाते हैं। इस बार बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवर्णी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष रजनीश सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ता बाबा धाम पहुंचे थे। मंगलवार को सभी बिलासपुर वापस लौटे, जहां रेलवे स्टेशन पर समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया।
कौशिक जी, आज आप बाबा धाम की यात्रा से वापस आ रहे हैं, क्या शुभकामनाएं देंगे और क्या मनोकामना की आपने? सभी कार्यकर्ताओं को, क्षेत्रवासियों को, श्रावण के महीने में बाबा धाम गए थे। प्रदेश के सुख शांति समृद्धि की कामना और इसके साथ ही साथ हमें सभी के जीवन में खुशहाली है, शांति है और लगातार हम लोग जा रहे हैं। बाबा जी का बुलावा आता है, अच्छा लगता है कि प्रदेश भी हमारी समृद्धशाली बन रही है और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रदेश खुशहाली की दिशा में है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश खुशहाली की दिशा में है। विकास की गति लगातार हो रही है और ये सब हमारे भगवान शिव जी की माता पार्वती, काली माता और कामाख्या गए थे। सभी के आशीर्वाद हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए और हमारे सभी लोगों के लिए खुशहाली की कामना लेकर वापस हुए। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सावन के पवित्र महीने में बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने बाबा भोलेनाथ से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। विधायक ने बताया कि वे हर वर्ष समर्थकों के साथ बाबा धाम पहुंचकर दर्शन करते हैं और प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। बिलासपुर लौटने पर हुए स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं में भी उत्साह नजर आया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में बेलतरा के पूर्व भाजपा विधायक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष रजनीश सिंह के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर फर्जी फेसबुक आईडी बनाने का मामला सामने आया है। फर्जी प्रोफाइल के जरिए उनके परिचितों और कार्यकर्ताओं को मैसेज भेजकर पैसों की मांग की जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही रजनीश सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को सतर्क करते हुए साफ किया कि उनके नाम से आर्थिक मदद मांगने वाले किसी भी मैसेज पर भरोसा न करें और कोई रकम न दें। उन्होंने बताया कि वे फिलहाल बिलासपुर से बाहर हैं और लौटने के बाद मामले की शिकायत पुलिस से करेंगे ताकि फर्जी आईडी बनाने वाले की पहचान हो सके। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।